यस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली है 13 जनवरी से 19 जनवरी के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं। होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला हो और जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे वो आइंदा आपकी लाइफ का हिस्सा ना रहें। सो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस से, फिर देखेंगे लव मैसेज, डिटेल निकालेंगे टैरो कार्ड से। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस और मैसेज से, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है यू हैव अ बॉन्ड विद चिल्ड्रन, इन पर्टिकुलर यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु आर सेंसिटिव। सो देखो आपके ना आसपास मुझे कुछ ऐसे बच्चे नज़र आ रहे हैं जो आपकी मतलब कि मौजूदगी में अच्छा महसूस करते हैं, या फिर आप उनको हेल्प कर सकते हो किसी तरह से भी। हो सकता है कि आप उनको मेंटली हेल्प कर पाओ, हो सकता है कि इमोशनली, या फिर आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाओ। तो थोड़ा-सा ना आस-पास इन चीज़ों को नोटिस में रखोगे ना, तो ये जो बच्चे हैं ना, इनकी दुआ से या फिर इनको जो आप हेल्प करोगे उस नेकी से आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है जहाँ पर जिस सिचुएशन में आप स्ट्रक हो, आप उस सिचुएशन से निकल आओ, आपका कोई रुका हुआ काम वो बन जाए, तो इस तरह का कुछ हो सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर लव मैसेज क्या है। वैसे मैं कोशिश करूँगी आपको इस हफ्ते के लव रीडिंग डिटेल में मिल जाए। यहाँ पर हम ऑरेकल कार्ड से एक मैसेज देखने वाले हैं। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्ट टू एनर्जी टू अदर्स। सो मैसेज देखो ये है कि ना इंसान जब होता है ना रिलेशनशिप में, और वो इस चीज़ को अगर के शो नहीं करवाता अपने पार्टनर को कि वो उससे प्यार करता है या उसका उसको टच अच्छा लगता है। टच अब इस तरह बुरे वे में नहीं लेंगे, हम इसको एक अच्छे वे में भी ले सकते हैं कि किसी के मतलब प्यार में आप उसको गले से लगा लेते हो, उसकी फीलिंग्स को समझते हो, या फिर उसके साथ बैठ कर के खाना खाना पसंद करते हो, बात करना पसंद करते हो। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी बारीक सी जो चीज़ें ना, इनको अगर आप नोटिस में रखते हो ना, तो ये आपके रिश्ते को बहुत मज़बूत बना सकती हैं। और अगर आप उस पर्सन को शो ही नहीं करवाते हो, आप कहते हो किस्मत पे छोड़ देता हूँ, अगर कि ये बंदा मेरी किस्मत में है, बंदी मेरी किस्मत में है, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा और ये अपने आप ही मेरी लाइफ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ही थोड़ी-सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है? किस्मत पे छोड़ देना एक अच्छी चीज़ नहीं है, उसके लिए एफर्ट करना इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मून की एनर्जी निकली है, फिर है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी, लवर्स है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो देखो जो कार्ड्स निकले ना, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो ये हफ्ता तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है। और इसमें हो ये रहा है कि सबसे पहले तो कुछ इस हफ्ते के बिल्कुल स्टार्ट में ही ना आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कोई कन्फ्यूजन थी जो एक लंबे अरसे थे लंबे अरसे से आपके साथ चल रही थी। आप कहीं पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक हुए पड़े थे, कन्फ्यूज़ थे, फियर्स भी थे माइंड में। तो अब वो जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो रही है। आपके सामने रियलिटी आएगी, आपके सामने क्लैरिटी आएगी, और ये आएगी पता है कब? जब आप अपनी आँखों से चीज़ों को देखोगे, बजाए कि जो दिखाया जा रहा है या फिर जो सुनाया जा रहा है। अब ये बात मैंने आपको पता है क्यों बोली है? क्योंकि आपके आस-पास मुझे लोग अच्छे नज़र नहीं आ रहे। ये दोस्त हो सकते हैं या रिश्तेदार, कोई तो हैं जो आपके सगे नहीं हैं। आप बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। अब ये हफ्ता जो है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपके सामने कुछ हिडन एनिमीज़ को और हिडन सीक्रेट्स को लेकर के आएगा। जो अभी तक छुपा हुआ था, जो अंधेरे में था, वो लाइट में आने वाला है, आपको पता चलेगा। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेंटली आपको रिलैक्सेशन मिलेगा कि चलो अच्छा है, ये चीज़ पता चल गई। अब एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी शादी से जुड़ी हुई है, ठीक है? आप में से कोई बंदा रिलेशनशिप में है ना, और जानना चाह रहा था कि शादी से रिलेटेड कब बातचीत होगी, इस टॉपिक पे कब बात करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आपकी पार्टनर इस हफ्ते के अंदर आपसे कुछ बातें क्लियरली
पूछने वाले हैं या आपको बताने वाले हैं। शादी के टॉपिक पे बात होगी और फ्यूचर को लेकर के ना कह लो कि कुछ प्लान्स बनने वाले हैं। और हाँ, अगर किसी की शादी इस हफ्ते के अंदर हो रही है ना 13 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच में, तो यकीन करो आप बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन हो। ये शादी बहुत कामयाब शादी रहेगी और आपको आपके पार्टनर के साथ एक ऐसी लाइफ गुजारने का मौका मिलेगा ना कि कह लो कि जो किसी की ख्वाहिश हो सकती है। बहुत ज़्यादा खुश रहेगा वो पर्सन जो इस टाइम में शादी कर रहा है। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपका आपके पार्टनर के साथ इस टाइम में बहुत अच्छा कनेक्शन बनने वाला है। आप उनको इमोशनली भी सपोर्ट कर रहे हो, मेंटली भी काफ़ी रिलैक्स हो अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप फीमेल हो या फिर मेल पर्सन हो। और पता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ बन सकती है इस टाइम में। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो आपके पास्ट पर्सन की मैं बात करती हूँ, ठीक है? जो रिलेशनशिप मतलब कि था किसी टाइम में, अभी मतलब कोई नहीं है पर कोई था पर्सन आपकी लाइफ में, पास्ट वाला पर्सन वो, तो उसकी एंट्री हो सकती है इस टाइम में। यानी कि कुछ लोगों के लिए ना रिकंसिलिएशन रियूनियन के चांसेस बने हुए हैं। वो पर्सन वापस आ सकता है जो आपकी लाइफ से चला गया था, चाहे 1 हफ्ते पहले की बात करूँ या 1 माह पहले की बात करूँ, चीज़ें डिस्टर्ब हुई, 1 साल पहले की बात करूँ, कोई पर्सन है जो पास्ट से वापस आएगा अभी के टाइम में। अगर ये लव लाइफ की बात नहीं है तो फिर वैसे ही कोई पर्सन ना जिसके साथ आपने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, एक अच्छा कनेक्शन था, अच्छा बॉन्ड था, बातचीत होती थी, तो बीच में एक ऐसा अरसा गुजरा है ना कि नहीं समझ में आया वो किधर और आप किधर, बस अपने-अपने कामों में बिज़ी, अपनी-अपनी लाइफ में मसरूफ़, तो अभी उसके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बातचीत करोगे। वैसे भी इस हफ्ते के अंदर ना सेलिब्रेशन, गैदरिंग, पार्टी या फिर किसी की शादी में जाने का, दोस्तों के साथ चिल करने का, या फिर कोई टास्क है, कोई गोल है जो कंप्लीट हो रहा है, सो उसका सेलिब्रेशन कर रहे हो, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। हो सकता है कोई खुशी की खबर भी आपके पास आए और कोई आप मतलब काम को कंप्लीट करना चाहते थे, सो वो हो जाएगा जिसकी आप खुशी मनाओगे और आपका मूड बड़ा अच्छा रहेगा इस हफ्ते के बीच में, ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में घर का माहौल वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? अगर कोई पर्सन सिंगल है तो पता है न्यू रिलेशनशिप के भी चांसेस बन रहे हैं, कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट ये बता दूँ कि इस हफ्ते के अंदर कोई पर्सन अगर न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहा है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, तो ये कनेक्शन बहुत प्योर कनेक्शन है। ये एंजल्स ब्लेसिंग्स लव है, जिसमें कुछ भी फेक नहीं होगा। 2 लोग एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, बहुत प्यार भी देंगे, एक दूसरे को केयर भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, मेंटली एक दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सो बहुत अच्छा और ट्रू कनेक्शन होगा। सो बहुत सारा प्यार आपको इस हफ्ते के बीच में मिल सकता है। पता है एक चीज़ पर ख़्याल रखना, वो ये कि आपने ना ओवर रिस्क वाली साइड पे नहीं जाना, ठीक है? अगर आप बिज़नेस वाली साइड पे मैं बात करूँ ना, किसी के साथ पार्टनरशिप का सोच रहे हो तो फ़िलहाल रुक जाओ। या कोई चेंज का सोच रहे हो बिज़नेस वाली साइड पे, काम वाली साइड पे, स्पेशली पैसे पैसे वाली साइड पे, पैसे कह रही हूँ पैसे वाली साइड पे, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, ओवर रिस्क वाली साइड पे नहीं जाना। आप कोशिश करो अपने माइंड से हर चीज़ को देखो, ज़्यादा मशरूम के पीछे आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। आपके डैड के साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा, पर हो सकता है कि वो थोड़ा-थोड़ा-सा गुस्सा रहें आपसे। और पता है क्या, वो तो अपनी तरफ से एक आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं ना, पर आपको ऐसा लगेगा उनका बिहेवियर थोड़ा-सा आपके साथ सख्त है। तो देखो वो चीज़ आपके हक के लिए बेहतर है, आपको समझाना इतना आसान नहीं है जिस तरह वो आपको समझा रहे हैं ना, आपके लिए यही तरीका है। आप इसी तरह से समझोगे और वो आपके हक के लिए बेहतर भी है, चाहे वो थोड़ा-सा सख्त भी क्यों ना लहज़ा आपके साथ रखें। तो उनकी गाइडलाइन को सुनना आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकता है। बड़े भाई हैं, आपके डैड हैं या फिर आपके हस्बैंड हैं, सो आपके हक में ही बेहतर है कि आप उनकी गाइडेंस को सुनो। अपनी सेहत का ख़्याल रखना इस हफ़्ते के बीच में। देखो थोड़ा-सा भी कभी भी फ़ील हो ना कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के जाना चाहिए, तो फ़ौरन आपको जाना चाहिए। डिलेज़ में चीज़ों को मत रखना। और हाँ, एक चीज़ ये है कि आपने ना अपनी लाइफ़ में यहाँ तक पहुँचने में, जहाँ पर भी आप आज खड़े हो, करियर साइड पे, घर वाली साइड पे, अपनी इमोशनल साइड पे, मेंटली साइड पे, पैसे की साइड पे, जहाँ पर भी जो भी चीज़ें हैं, इतना दूर आकर के गिव अप करने का मत सोचना। अब थोड़ा-सा ही रास्ता रह गया है, थोड़े से ही स्टेप और रह गए हैं और बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो गिव अप करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। पैसे की सूरत-ए-हाल की बात करूँ तो पैसा इस हफ्ते के अंदर अचानक आपके पास अच्छा खासा आ सकता है। बाकी अपने काम पे फ़ोकस रहो, पर बड़े-बड़े चेंजेज़ को लाने का फ़िलहाल ये टाइम नहीं है कि अचानक से ही आप एक दूसरा जो है ना स्टेप ले लो।
सो ये थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज और टैरो कार्ड्स रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।